हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जब पहली बार ऑफिस में उससे मुलाकात हुई, मैं उसे देखता ही रह गया। पहले दोस्त थी, फिर कुछ ऐसा हो गया कि हम दोनों अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। दोस्तों, मेरा नाम दक्ष है। उस दिन ऑफिस में मीटिंग था। सभी एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी थे, तो मेरी नज़र एक लड़की पर गई। वो बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी, आंखों में चश्मा और एक कोने में बैठी हुई थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। बाद में पता चला कि वो फर्स्ट फ्लोर के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करती हैं। देखने में वो बेहद ही सुंदर थी, फिगर तो कमाल का था। ऑफिस की मीटिंग भी अच्छी तरह से हो गई। फिर कुछ दिनों तक मैं काम में बिजी हो गया, लेकिन मेरी नज़रें हर वक्त उस लड़की को ही खोजती रहती थी। पूरे ऑफिस में वो लड़की मुझे कहीं दिखती ही नहीं। फिर एक दिन अचानक से वो मुझे ऑफिस की सीढ़ियों में चलते हुए मिल गई। उसके बाद मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे मेरी बात उससे होने लगी। लगभग 6 महीने तक हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल बातें ही करते हैं। धीरे धीरे हम दोनों इतने ज़्यादा घुल मिल गए कि एक दूसरे के साथ सब बातें खुलकर करने लगे। एक दिन हम दोनों बाहर घूमने के लिए गए। उसकी खिलखिलाती हुई हंसी मुझे उसकी तरफ और आकर्षित कर रहा था। मुझे उसके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मन करने लगा। मैं उसको और करीब से महसूस करना चाहता था, मगर ये सब उसकी तरफ से हाँ होने के बाद। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। लेकिन उसने ऐसा कोई इशारा नहीं किया कि वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। मैं उसकी तरफ से हाँ का इंतज़ार करने लगा और ऐसे ही 1 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। मैंने मौका देखकर एक दिन उसे अपने दिल की बात कह दी। उसने मना कर दिया और कहा कि ये प्यार में कुछ भी नहीं रखा है, ये प्यार ही तो बर्बादी का कारण है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ बातें करता रहा और उसे मनाने की कोशिश करता रहा, ताकि वो मेरी दिल की बात को समझे और मुझे स्वीकार कर ले। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने मुझे हाँ कह दिया। मैं बहुत ही खुश हो गया। मैंने पहली बार उसके माथे को चूमा, फिर धीरे से उसकी गालों को, उसके बाद गहराई से उसके होठों को चूमने लगा। उसने भी मेरा साथ दिया। अब तो मैं उसका प्रेमी बन चुका था। हमारी बातें दोस्ती वाली बातों से आगे बढ़कर प्यार भरी बातें होने लगी। हम दोनों बस एक दूसरे के साथ चाहत की बातें करने लगे। इस तरह की बातों से हम बहुत ही जुनूनी हो गए थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमें ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए कोलकाता जाना पड़ा। हम कोलकाता पहुंच गए। हमने होटल में कमरा ले लिया। उसके बाद हमने ऑफिस का काम किया। फिर रात को अचानक से जोरों की बारिश हुई। बाहर बिजली कड़क रही थी। वो डर के मारे मुझसे लिपट गई। मैं उसको शांत करने लगा और धीरे धीरे उसे किस करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक हम यूं ही एक दूसरे का साथ देते रहे। फिर हमारे पर्दे उतरते चले गए। पहली बार मैंने उसकी खूबसूरती को करीब से महसूस किया। उसने धीरे से कहा, अब और मत तड़पाओ मुझे और अपने प्यार को साबित करो। फिर मैंने भी अपने प्यार को साबित कर दिया और वो भी जुनूनी अंदाज से। वो एकदम से सिसक उठी। कुछ देर के बाद उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, दक्ष, तुमने तो अपने प्यार को साबित कर ही दिया। उस रात को बहुत ही बारिश हुई। पूरा शहर ही डूब गया। हमें 2 दिन तक और रुकना पड़ा और वो 2 दिन हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बन गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।